लोकसभा में आज नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से सांसद ज्योत्सना महंत, संतोष पांडे के अलावा कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद करीब करीब खत्म हो गया है और बस्तर विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि अब जो हथियार उठाएगा उसका हिसाब होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद वामपंथी विचारधारा की वजह से फैला। छत्तीसगढ़ में रही कांग्रेस सरकार पर अमित शाह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कई राज्यों से नक्सली खत्म हो गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने नक्सलियों को समर्थन दिया। बता दें आपको, आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया नक्सल मूवमेंट को कैसे खत्म किया गया। इस पर पूरी उन्होंने रणनीति भी बताया कि कैसे इसे खत्म किया गया और जो पुरानी सरकारें थी उन पर भी सवाल उठाए कि आखिर कैसे कांग्रेसी सरकारों के दौरान नक्सली खत्म नहीं हो रहे थे, बल्कि 70 में से 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, बावजूद ना तो आदिवासियों के लिए विकास हुआ और ना ही नक्सली खत्म हो पाई। बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर यह कहना चाहता हूं, मान्यवर, बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं कहना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। जहां तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे धीरे धीरे छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया। और गृहमंत्री अमित शाह बता रहे थे कि 2024 से पहले महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड तीनों नक्सल मुक्त हो चुके थे। केवल छत्तीसगढ़ को 2026 तक हमें मेहनत करनी पड़ी, चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। एक बड़ा कारण था। और चलिए, अब बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का, देश के लिए भी, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी और उन राज्यों के लिए भी जहां पर पहले नक्सल पनपा था। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। निशांत बिसेन जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। शरद जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। तो सबसे पहले कौशल किशोर चतुर्वेदी जी के पास मैं जाऊंगा। कौशल किशोर जी, अभी जो हम बात सुन भी रहे थे, वर्जन सुन भी रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का, कि 3 बड़े राज्य जहां पर नक्सल पनपा था 2024 से पहले खात्मा हो गया। छत्तीसगढ़ एक राज्य बचा था। छत्तीसगढ़ वाकई बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत बड़े एरिया में फैल चुके थे नक्सली, लगभग कहें तो घेरा था। बहुत सारी ऐसी जगह थी जिसे कहा जाता है, अबूझमाड़ कहा जाता है, कि उसको बूझना बड़ा मुश्किल था। अंग्रेज भी उसे बूझ नहीं पाए थे। आखिरकार नक्सलियों की मांद में घुसे जवान, पैरामिलिट्री की फोर्सेस घुसे, और ये एक कोऑर्डिनेशन का बड़ा मसला था। और शायद ये बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसकी वजह से आज हमें यह नतीजा मिला है। कौशल जी,
कौशल जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल। क्या मानते हैं आज अगर ये नतीजा मिला है, जो कई दशक हो गए, कई दशकों से नक्सली समस्या ऐसा लग रहा था जैसे नासूर है जो शायद कभी खत्म ही ना हो, लेकिन टारगेट सेट किया 31 दिसंबर 2026 और टारगेट पूरा भी हुआ। कौशल किशोर जी, देखिए मैं अभी जो है छत्तीसगढ़ हाँ। दौरे पे था, जगदलपुर भी गया था और वहां पे जो है आईपीएस सुंदर राज पी जो आईजी हैं वहां बस्तर के, उनसे भी हमारी काफी लंबी चर्चा हुई थी। और निश्चित तौर से बस्तर में हालात बदले हैं और जिस तरह से जो अभी हम अमित शाह का बयान सुन रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री का, निश्चित तौर से वहां राशन की दुकानें भी खोली गई, स्कूल भी खोले गए और स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए। और वहां हमने कई मतलब आदिवासी जो वहां पे निवासी हैं उन लोगों से भी बात हुई, तो ऐसा मुझे लगा कि जो है वास्तव में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और जो पुलिस की रणनीति है उसमें भी बदलाव आया है और वो जो है दोनों तरीके से मतलब संवेदनशीलता के साथ भी मुद्दे को देख रहे थे। और अगर जो है अगर नक्सली निश्चित तौर से अपराधी तौर पे सामने आने के लिए ठाने हुए थे तो फिर उनसे वो पूरी तरह से उनकी रणनीति में निपटने के लिए भी तैयार थे और मतलब उनको मुठभेड़ में मार गिराने के लिए भी तैयार थे। और ये मैसेज नक्सली जो वहां पे सक्रिय थे उन सब तक पहुंच चुका था। और जिस तरह से हम लगभग हमें लगता 22 मार्च को हम वहां पे थे, 21 मार्च को हम वहां पे थे, तो उस समय निश्चित तौर से ये स्थितियां सामने आ गई थी कि आगामी एक सप्ताह में बस्तर में नक्सल मुक्त हो जाएगा बस्तर। और पूरी तरह से जितने 40 कैडर बचे थे उनके साथ उनका संपर्क चल रहा था। और उसमें से एक पापा राव जो बड़ा एक नक्सली था, वो बड़ा लीडर, जब हम वहां से निकले तो हमें पता चला कि 2 दिन बाद ही उसने सरेंडर करने के लिए निकल पड़ा था और 25 तारीख तक पापा राव सरेंडर हो चुका था। फिर 1-2 जिलों में और स्थितियां ऐसी बची थी और उसके बाद वो लगातार जो है उनके सरेंडर होने की खबरें आती रहीं। तो निश्चित तौर से इस बार जो पुलिस की जो रणनीति थी या केंद्र सरकार का जो इच्छा शक्ति थी, उसके आधार पर जो पुलिस की इच्छा शक्ति जो थी नक्सलियों को खत्म करने की, और उसके लिए जो पहले से तैयारी चल रही थी, हम आपको बता दें कि सुंदर राज पी जो आईजी बस्तर में आईजी रहे हैं, वो 2021 से लगातार वहां पे आईजी पदस्थ हैं। और पुलिस ने उनको इसीलिए सिर्फ वहां पे पदस्थ रखा है क्योंकि वो एक नक्सली समस्या से निपटने के लिए बेहद मतलब बहुत ही एलिजिबल, बहुत ही जिनके पास क्षमता थी निपटने की, वो एक उनके अंदर क्षमता थी। तो सरकार ने आउट ऑफ टर्न जाके उनको लगातार 5 साल से वहां पे रखा। और वो जो पुलिस जो रणनीति है जो नक्सली समस्या से निपटने की, चाहे वो केंद्र सरकार का उसमें समर्थन हो और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो भी जिस तरह से वहां पे डेप्यूट किया गया और सबका एक कोऑर्डिनेशन जो जिस तरह से था, उसको सबको मिलाकर ये स्थितियां बन चुकी थी कि अब नक्सली मुक्त बस्तर जो है देखने को मिलेगा 31 मार्च से पहले, और वो स्थितियां सामने आ गई हैं। कौशल जी, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का जिक्र आपने किया। बीजेपी सरकार जब छत्तीसगढ़ में आई, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, पहले कांग्रेस की थी, वो कोऑर्डिनेशन की कमी थी कि क्या शायद जो नतीजे चाह रही थी केंद्र सरकार वो मिल नहीं पा रहे थे? अब इसमें जो है एक अलग अलग स्थितियां हैं। कई बार वहां कांग्रेस की सरकार रही और कई बार ऐसे आरोप लगे कि जो है कहीं ना कहीं सत्ता के साथ या उनकी गठजोड़ है। कहीं ना कहीं ये स्थितियां आई कि जो है सशस्त्र बलों और पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि वो खुद ही जो है नक्सलीज के से आमना सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है। और ऐसी स्थितियों में बहुत सारी जो स्थितियां हैं, हालांकि उन पे विचार करके जो है किसी की कमियां निकालने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां थी, चूक थी। कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की कनेक्टिविटी की समस्या थी। कहीं ना कहीं वो समस्याएं थी जहां वो उन्हें जंगलों का सहारा लेके वो अपने आप को बचाते रहे। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का जो विश्वास जीतने की जो कमी थी वो कहीं ना कहीं उजागर हो रही थी। तो वो सारी स्थितियां मिलके निश्चित तौर से स्थानीय लोग भी नक्सलीज के समर्थन में चले जाते थे। और ये क्रमशः जो रणनीति बनाई गई, सरकार ने जो भी रणनीति बनाई, के समर्थन में भी चले जाते थे और कई बार नक्सलियों का दबाव भी होता था। ये भरोसा भी लोगों को, ग्रामीणों को नहीं होता था कि अगर हमने सपोर्ट कर दिया,
जवानों को उन्हें इंफॉर्मेशन दे दी तो हम शायद जीवित ना बचें। लेकिन ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं, भरोसा वाला एक बड़ा मैटर था और लोगों में भरोसा जगा। अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी, शायद अमित श्रीवास्तव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा चलेंगे। शरद जोशी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। शरद जोशी जी, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। हालांकि मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले जो नक्सल प्रभावित कहे जाते थे, हालांकि एक्टिविटीज मध्य प्रदेश के उन जिलों में नजर नहीं आती थी। बालाघाट एक बचा था, मंडला एक जिला था, लेकिन कहा यह जाता था कि बालाघाट में, छत्तीसगढ़ में वारदात कर नक्सली बालाघाट में आकर आराम करते थे। वहां बहुत पहले लगभग स्थिति, तस्वीर साफ हो गई थी। ये इच्छा शक्ति का हम जिक्र करें यहां पर, आपने टाइम फ्रेम सेट किया, उसमें उस टारगेट को हिट भी किया, एक क्लियर रणनीति, क्लियर कोऑर्डिनेशन। शरद जोशी जी, आंध्र प्रदेश के 15-16 जिलों का दौरा किया था पीआईबी की तरफ से, पत्र सूचना कार्यालय की तरफ से। उस समय कांग्रेस की सरकार थी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, और उन्होंने, क्योंकि आतंकवाद की जड़ में भी बेरोजगारी है और नक्सलवाद की जड़ में भी गरीबी और भुखमरी है जी, तो उन शरद जी की आवाज कट रही है। शरद जी के पास हम दोबारा जाएंगे, प्लीज इनका कनेक्शन देखें। अमित जी, बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर जो बात आई है, आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। जो 31 दिसंबर 2026 का टारगेट सरकार ने तय किया था, सरकार कह रही कि हमने उससे पहले ही उसे हिट भी कर लिया है, लेकिन अभी तक अगर नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म नहीं हो पाया था तो उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। कि देश की जो लोकतंत्र की मंदिर होती है, मंदिर में बैठ के जिस प्रकार का आज वक्तव्य मैं सुन रहा था, देश के गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से बोलते ना विभाजनकारी बयान देना और भ्रामक बयान देना बहुत ही निंदनीय है, और मैं इसकी निंदा करता हूं कि जिस प्रकार का आरोप उन्होंने लगाया। हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं साहब जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हमने, हमारे पास गांधी जी का सत्य है, नेहरू जी की इच्छा शक्ति है, सरदार पटेल की बहादुरी है और ईमानदारी शास्त्री जी की है। और आजादी के समय कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा होगा, लेकिन वक्त समय के साथ सरकारें बदलती रही, नेता बदलते रहे। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों रहा कि भाई वहां पर नक्सल फिर भी बने रहे? गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई 2024 से पहले ही, 2024 में ही महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड क्लियर हो गया था नक्सलियों से, छत्तीसगढ़ नहीं हो पाया था, वजह केवल आप थे। देखिए, कहते हैं ना कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है, प्रशांत जी। और अमित शाह जी ने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो इनकी नाव में है। देखिए, 15 साल तो यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, और आज जो जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने स्टैंप लगा दिया कि उनकी पूर्ववर्ती 15 साल की सरकार में छत्तीसगढ़ में काम नहीं हुआ। और जिस प्रकार का उन्होंने कहा कि शिक्षा नहीं मिल रही थी, पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोग वहां त्रस्त थे। देखिए, नक्सलवाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस की भी सरकार थी सेंट्रल में सर, वो कोऑर्डिनेशन वाला एक मामला जरूर आता है अमित जी। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में अभी केंद्रीय गृह मंत्री जो थे, उन्होंने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि 48, मतलब आप समझ लीजिए 216 से 48 डिस्ट्रिक्ट जो आई थी वो हमारे समय में ही आया था। मतलब उन्होंने खुद स्वीकार किया था। और देश के गृह मंत्री जब रायपुर आए थे 2023 में, तो उन्होंने कहा था सभी सरकारें काम करती हैं और ये एक राष्ट्रीय समस्या है और 140 करोड़ हिंदुस्तानी, प्रशांत जी, ये चाहते हैं कि ये नक्सलवाद का समाप्त होना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने वहां पर दिया है, उनको, अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने 31 तारीख डेडलाइन फिक्स करी थी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोई घटना ना घटे, लेकिन अगर कोई घटना घट जाएगी तो देश के गृह मंत्री अपने इस्तीफा देंगे या देश से माफी मांगेंगे क्या, बताइए? 31 मार्च अमित श्रीवास्तव जी वो देंगे क्या? अमित श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं लगता कि कुछ हाइपोथेटिकल या कुछ बचकाना जैसी बात हो गई कि भाई इस्तीफा देंगे क्या? 31 मार्च तक लगभग सारे बड़े लीडर, सारे बड़े नक्सली लीडर सरेंडर कर चुके हैं। हो सकता है छोटे मोटे कैडर हो तो अभी भी एहतियातन वहां पर ट्रुप्स रहेंगे, पैरामिलिट्री के ट्रुप्स रहेंगे। एक बात याद दिला दूं, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। वो कह रहे थे कि उन्होंने स्वीकारा था कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा में बड़ा खतरा माओवादी हैं। कांग्रेस भी ये मानती थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो भी मानते थे, लेकिन जमीन पर आप बदल क्यों नहीं पाए? देखिए, लगातार मैंने कहा ना कि हम तो लगातार काम कर रहे थे और हमारी सरकार जब थी, प्रशांत जी, विकास, विश्वास और सुरक्षा को मानदंड मान के हमने काम किया और 14 जिलों से 2 जिलों तक हमने लाया था। और हम जब आदिवासियों की जमीन हम वापस करते थे तो उनको विश्वास आता था
2013 से टाटा स्टील ने कहा था हम प्लांट नहीं लगाएंगे। भाजपा की सरकार 2018 तक थी, उन्होंने जमीन वापस नहीं करी। जमीन वापस कांग्रेस की सरकार ने करी। जब हम वहां पर रोड बनाए, स्कूल रीओपन किए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हमने की। जहां पर मार्केट लगता था वहां पर उनके स्वास्थ्य के लिए हमने गाड़ियां खड़ी करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया, उनको दवाइयां फ्री दी। उनको लगा ये हमारी अपनी सरकार है, विश्वास, विकास और सुरक्षा उनको मिली, वो हमारे साथ जुड़े और उधर जो जाते थे नक्सलियों की तरफ वो जाना बंद किए। मैंने कहा ना, ये श्रेय लेने की लड़ाई नहीं है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं कि जिनका विश्वास लोकतंत्र में ना हो, जो लगातार घटनाएं करते थे, उनके साथ जो व्यवस्था हो सकती हो करना चाहिए। लेकिन ये अपनी कमी को छुपाने के लिए विपक्षियों पे आरोप लगा देना, मतलब ये मान लेना कि आप सक्षम नहीं थे। और अभी आपने कहा सारे नक्सली समर्थक, सारे नक्सली पकड़ा गए हैं। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर करे सारे पकड़ा गए हों। लेकिन अगर कोई भगवान ना करे घटना घड़ी आए, मैं तो कह रहा हूं, तो फिर क्या देश के गृह मंत्री माफी मांग के इस्तीफा देंगे क्या? ये एक यक्ष प्रश्न है। निशांत बिसेन जी भी हमारे साथ हैं। निशांत जी, 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अविभाजित एक ही राज्य था और उसी नजरिए से देखा भी जाता था। अभी जो बड़ा अचीवमेंट हासिल हुआ है उसके लिए साधुवाद भी है, बधाई भी है। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी एक बात बहुत साफगोई से कह रहे हैं कि भाई 14 जिलों से 2 जिलों पर हम लाए थे नक्सल प्रभावित। जब 14 जिले थे, कांग्रेस की कोशिशें थी जो आज रंग ला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इच्छा शक्ति के साथ एक सपना देखा कि इस देश से माओवाद खत्म होना चाहिए, नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई थी और हमारी खुशकिस्मती है कि आज 30 मार्च को हम ये बात कर रहे हैं कि देश से माओवाद खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश से इस साल की शुरुआत में यह खबर आई जब यहां पर नक्सलवाद की समाप्ति हुई, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी, इसके आगे भी जो जिले हैं शहडोल तक, इन जिलों से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया गया। उड़ीसा हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, यहां से नक्सलवाद पहले ही खत्म हो चुका था। दक्षिण बस्तर में छुटपुट जो अंतिम प्रहार चल रहा है वो भी अब एक तरीके से हमें इस बात की तस्दीक करता है कि इस देश से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। आज हमने देखा किस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री पूरे देश को यह आश्वस्त कर रहे थे कि 1970 के दशक से जो नासूर हम झेल रहे हैं, हमारी कितने लोग, कितने निरीह लोग, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे आम जनता हो, इस नक्सलवाद के साए में दशकों तक जीते रहे। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन 2025 बहुत क्रिटिकल साल रहा। हमने देखा कि 2015 से 2025 तक लगभग 10,000 नक्सलियों ने सरेंडर किया, लेकिन अकेले 2025 में 1500 से 2000 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लगभग 300 नक्सलियों को एलिमिनेट किया गया। 100 जो डाटा मैं देख पा रहा हूं, 126 से हम उन जिलों को 7 तक ले आए, कुछ रिपोर्ट्स में ये 8 भी है। तो किस तरीके से आक्रामक तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, और इसके नतीजे हम देख रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा हम जो चीज देख पा रहे हैं कि इलाकों में कभी निशांत बिसेन जी, नक्सली लीडर खत्म हो गए, हो सकता है नक्सलियों ने बहुत सारे सब सरेंडर भी कर दें, लेकिन क्या वो विचारधारा इतनी जल्दी खत्म हो पाएगी? उसे भी समय रहते दबाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए आपको अभी निरंतर मेहनत करनी होगी। निशांत जी बिल्कुल, हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स इसके लिए तैयार है कि नक्सलवाद फिर से सर ना उठा पाए। ये बहुत हद तक संभव है कि कुछ छुटपुट घटनाएं हो जाएं या कोई लोन वुल्फ अटैक हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नक्सलवाद फिर सर उठा लेगा। ये देश मजबूत हाथों में है। हम इन गांवों में, जिन गांवों में कभी नक्सलवाद का साया था, वहां हम स्कूल लेकर गए, वहां हम शिक्षा लेकर गए, वहां हम अस्पताल लेकर गए, वहां हम बैंकिंग सुविधाएं लेकर गए, वहां हम बिजली लेकर गए, वहां हम सड़कें लेकर गए। कनेक्टिविटी ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी है। और जिस तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाया गया, इच्छा शक्ति के साथ चलाया गया। हम तो 50 साल से नक्सलवाद झेल रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का रहने वाला हूं। नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित ये जिला रहा है। ट्राई जंक्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। चाहे नक्सली महाराष्ट्र में वारदात करते थे, छत्तीसगढ़ में वारदात करते थे, बालाघाट आते थे। कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ इलाका जो नक्सलवाद के साए में था, वो मुक्त हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौशल किशोर जी, आपके पास आऊंगा जल्दी जल्दी, थोड़ा वक्त कम है। कौशल किशोर जी, आंध्रा एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है कि नक्सली खत्म करने के बाद दोबारा ना पनप पाए।
उसकी व्यवस्था भी आपको करनी होगी। ग्रेहाउंड फोर्स की बड़ी भूमिका वहां पर रही है और छत्तीसगढ़ में भी ग्रेहाउंड फोर्स की मदद समय समय पर ली जाती रही है। यहां भी कोई ऐसा बल आपको तैयार रखना होगा ताकि कोई सर उठाए अगर नक्सली, तब तुरंत आप एक्शन लें। देखिए जी, जब हमने आपको बताया भी, हम पीआईबी के दौरे पे वहां थे छत्तीसगढ़ में, और निश्चित तौर से आईजी सुंदर राज पी से हमारी लंबी बातचीत हुई। और इसमें ये जो नक्सली फिर से ना हो, ये जो बात है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नक्सली फिर से नहीं होंगे। निश्चित तौर से पुलिस की रणनीति यही है कि जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, 3 साल तक उनको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। और 3 साल तक अगर वो जो है बिल्कुल ठीक अब पूरी मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका आचरण बदल जाता है, तब ही उनको जो उनके ऊपर जो राशि थी, जो इनाम की राशि थी, तब उनको वो राशि जारी की जाएगी धीरे धीरे, ताकि वो जो है पुनर्वास में अपना और व्यवस्थित तरीके से पूरी तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर लें। तो निश्चित तौर से ये देखिए, नक्सली विचारधारा को पूरी तरह से खत्म किए जाने की गारंटी कोई ले नहीं सकता है। अभी जो डिक्लेयर्ड कैडर थे उनका समर्पण हुआ है और उसके आधार पर हम नक्सली मुक्त देश की कल्पना कर रहे हैं। नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सली मुक्त मध्य प्रदेश, नक्सली मुक्त आंध्र प्रदेश या नक्सली मुक्त झारखंड की कल्पना कर रहे हैं, राज्यों की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन जिनने सरेंडर किया है, अभी उनकी स्थितियां क्या रहती हैं, जैसे कि बहुत अच्छी बात हमें सुनने को मिली थी कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह वो अपनी बात रखने को स्वतंत्र हैं। पुलिस की रणनीति में ये शामिल है कि वो अपने, अगर कोई चीज पे उनका विरोध है तो वो एक जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो उस तरह से अपनी बात रखें, ज्ञापन ने उनका अगर समाधान ना हो तो वो अपना शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन ये सब व्यवस्था सिर्फ इसीलिए है कि एक उनको पूरी तरह से मुख्य धारा में लाया जा सके, वो अपनी बात रख सकें। ठीक है, एक आखिरी सवाल, माफी चाहूंगा, वक्त थोड़ा कम है। शरद जोशी जी, आखिरी सवाल आपसे कि यहां पर अब ठीक है, अगर नक्सली खत्म ही हो गए, उस विचारधारा पर भी आपको लगातार नजर रखनी होगी कि कोई और नया नक्सली ना पनप जाए। दूसरा ये कि विकास लोगों तक बहुत स्ट्रांगली और बहुत जल्दी पहुंचाना होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी मूलभूत जरूरतें। शरद जोशी जी प्लीज। मैं जिस प्रकार से अमित शाह जी ने लोकसभा में बात कही, पिछली सरकारों पर आरोप लगाना एक आजकल वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, एक रिवाज बन गया है। मैं बता रहा था कि मैंने आंध्र प्रदेश के 12 से 14 जिलों में दौरा किया था उस समय पीआईबी की तरफ से। उस समय नक्सलवाद बहुत तेजी से वहाँ फैला था। राज्य और केंद्र सरकार की मदद से वहाँ नक्सलवाद को नियंत्रित किया गया, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। तो फिर वहां से ये छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में इधर घुसे नक्सलवादी, और धीरे धीरे सब प्रयास पिछली सरकारों ने भी किए हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि जो भी काम किया केवल भाजपा ने किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है, जबकि अच्छी बात आपने कही कि सामूहिक प्रयास अगर में से जुड़े तो और बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर अब अगर नक्सली खत्म हो गए तो दोबारा पनप ना पाए, इस बात की व्यवस्था जरूर सरकारों को, राज्य सरकारों को और केंद्र को करनी होगी। महाडिबेट में आज बस इतना ही।